दोस्तों आज मार्स की बात करने वाली हूँ क्योंकि मार्स जो है ट्रांजिट करने वाले हैं एक स्कॉर्पियो। खुद के ही साइन में ट्रांजिट कर जाएंगे मार्स 16 नवंबर को और 28 दिसंबर तक वहाँ रहने वाले हैं। 1.5 महीने का अराउंड पीरियड रहेगा ये। मार्स की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मार्स कंप्लीटली इस वक्त अस्त हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही वो 16 तारीख को ट्रांजिट करेंगे 16 नवंबर को, उसके साथ साथ 17 तारीख को ही सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे इन स्कॉर्पियो। तो जनवरी तक मार्स की सिचुएशन जो है वो अस्त वाली है। सितंबर से अस्त हुए हैं, जनवरी तक अस्त रहने वाले हैं। जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है उसका कारण क्या होता है कि जो सूर्य है उसकी जो एक महिमा है, उसकी एनर्जी है, उसकी रोशनी है या उसकी जो पावर है, उसकी वजह से जो उसके आसपास जो प्लैनेट होता है वो अस्त हो जाता है। यानी कि उस प्लैनेट की जो एनर्जी है वो हम तक आती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, या कहीं ना कहीं पावर ख़त्म सी हो जाती है। सूर्य और मंगल की जहाँ बात करती हूँ कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी कंपैटिबिलिटी है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी एक उनकी बॉन्डिंग है। स्कॉर्पियो साइन की थोड़ी बात करते हैं। स्कॉर्पियो साइन जो है खुद मार्स का ही है। दोस्तों इस बात को ध्यान सुनिएगा जो मैं कहने वाली हूँ। 16 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर तक यानी कि 1.5 महीने का जो समय है, और स्कॉर्पियो जो साइन है, स्कॉर्पियो साइन है कालपुरुषा कुंडली में 8th हाउस दिया गया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो एक बेसिक जगह हम जाते हैं तो स्कॉर्पियो मंगल का साइन है, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर होती है, मंगल वाली अग्रेशन होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है स्कॉर्पियोज में, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस है ना, इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अपने आप को बदलता है सर्टेन चीज़ों को लेकर के, सर्टेन प्लैनेट्स को लेकर के, सर्टेन सिचुएशंस को लेकर के। तो स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो खुद मार्स है। अब जैसे ही वो उसमें ट्रांजिट करने वाला है मार्स, कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी आपका साइन है स्कॉर्पियो आपके हॉरोस्कोप में, वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। बिकॉज 1.5 महीने का समय है और साथ में सूर्य भी है। तो सूर्य भी इस समय मंगल को पावर ही देंगे, उनकी पावर को कम नहीं करेंगे। अस्त तो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं उनको पावर ही दे रहे हैं। सूर्य की भी उस पर इफेक्ट आने वाला है। ये जो समय है इस वक्त आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगी डेफिनेटली। आपका कहाँ स्कॉर्पियो आ रहा है पहली चीज़। उसके अलावा मंगल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना या सूर्य के सपोर्ट के सिस्टम के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन होना, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपके जो मंगल वाली जो एक्टिविटीज़ है, मंगल वाली जो एनर्जी है आपके अंदर पहले से आपके हॉरोस्कोप में, आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप तो आपको नहीं है, आपकी खुद की हॉरोस्कोप है। तो उसमें कहीं ना कहीं यू फील ट्रांसफॉर्मेशन विद द बिग वाले लेवल पर। लिटिल लेवल नहीं होगा, आपको इस वक्त फील होगा। अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और एकदम मतलब ब्रेव इंसान, एकदम बहादुर और एक बॉडी बिल्डर लाइक ऐसा इंसान, सबको सपोर्ट देने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, सबको प्रोटेक्शन देने वाला इंसान निकल करके आएगा। और अगर मंगल वीक है तो इस समय आप बहुत ज़्यादा उल्टा वीक फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो है वो हमें एक सपोर्ट सिस्टम है, एक अग्रेशन है, एक सोल्जर है, आई कैन से बॉडी आपका ध्यान रखने वाला है, एक सिक्योरिटी गार्ड है आपका जो सिक्योर करता है आपकी लाइफ, ठीक है। ब्रदर का कारक होता है, सोल्जर है। सोल्जर का क्या काम होता है, जो भी लोग हमें बचाते हैं, डॉक्टर्स को रिजेंबल करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमें बचाते हैं बीमारियों से। सैनिक जो है हमारे देश को बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं दूसरे दुश्मन देशों से। पुलिस मैन है जो बुरे क्रिमिनल्स उनसे हमें बचाते हैं। तो जो लोग हमें बचाते हैं, सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो बुरे मतलब हमारे प्रोटेक्शन करते हैं, वो मंगल है। ब्रदर्स का कारक होता है, ब्रदर्स में प्रॉब्लम्स होती है, या कोई फ्रेंड सर्किल आपका होता है, सराउंडिंग लोग होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है ना, हम कॉल करते हैं हमारे फ्रेंड को, दैट इज मंगल है आपके लाइफ में। तो दैट इज द मंगल ट्रांजिट करने वाले स्कॉर्पियो। सारे जोड़े के बारे में बताने वाले कि क्या क्या असर होगा। पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कंबशन का भी असर होगा डेफिनेटली, सूर्य भी देगा ना इस बार। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या असर होने वाला है, आपके तो 8th हाउस में ही है, यानी कि आपके और प्रॉपर असर होने वाला है इस समय। ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपका जो सोच विचार है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसके अलावा आपकी जो एक शक्ति है, आप बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं जो एरीज वाले होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आई एम द लीडर, मैं सबको संभाल लूंगा, मैं सबका ध्यान रख लूंगा, वो वाली जो चीज़ है वो निकल करके बाहर आएगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे इसमें। जहाँ वो 8th हाउस में रहा है, लेकिन 8th हाउस भी उसका खुद का ही है, स्कॉर्पियोज है, और आपका फर्स्ट हाउस भी
मंगल ही करता है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत गहरी चीज़ों में जा करके आपका उसे कुछ चीज़ नया विचार आपकी लाइफ में आना, या आप कुछ ज़्यादा ही अगर आपकी बॉडी वीक थी तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को सेटल्ड करके या एकदम एनर्जेटिक या एकदम हष्ट पुष्ट होकर के स्ट्रॉन्ग बन करके बाहर निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में रिगार्डिंग रिसर्च। इस समय हो सकता है आप कुछ बड़ी चीज़ों का रिसर्च करें, कोई शोध करें, कोई जो आपके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक है, अब 8th हाउस में जा रहा है और वहाँ भी उसका खुद कई जगह है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को निकाल करके लाएंगे। इस समय आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बड़ी खोज कर सकते हैं अगर आप इस लाइन में हैं तो। गवर्नमेंट की आपको जॉब मिल सकती है अगर आप वेट कर रहे थे तो, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको मिलने वाली है, आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं। हो सकता है आपके फादर आपको अपना सारा बिजनेस है, सारा चीज़ें जो आपके सुपुर्द कर दें, अब आप उसे संभालो, हैंडल कर सकते हैं। आप में पावर भी है बिकॉज यू आर एरीज। तो टाइम इज़ वेरी गुड। सपोर्ट सिस्टम विद योर फादर, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके अलावा कुछ हिडन चीज़ भी निकल करके बाहर आएगी। आपके विचारों को, आपकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कीजिए और बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को एनर्जेटिक कीजिए। एनर्जी को लेकर के आइए, आलस्य मत कीजिए। ऐसा आलस्य का नहीं है, इस समय हो सकता है आपको आलस्य आए क्योंकि सूर्य भी 8th हाउस में जा रहा है, बट ये इस वक्त आलस्य का समय नहीं है। जॉब मिल सकती है इस समय आपको। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, नो डाउट, गुड टाइम। अपने लॉस कर दिया, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, वहाँ भी आपका एक अच्छा आदर सम्मान वाला एरिया बन सकता है। हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ उत्तराधिकारी बना दिया जाए कि अब आप संभालना पड़ेगा चीज़ों को। अब आप बाहर आ जाइए, निकलिए और अब चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। बात करते हो टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 7th हाउस में। यस, टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं इस समय यू फील लाइक कि मुझे बाहर जाना है, विदेश यात्रा का प्लान बना सकते हैं विद योर स्पाउस, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपना मकान बदले। हो सकता है आपको लगे कि मैं मेरा मकान दूसरे का शिफ्ट करूं, या मैं विदेश में कहीं शिफ्ट करूं, या कोई दूसरी कम्युनिटी में, दूसरे शहर में जाकर के मकान शिफ्ट करूं, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि लवंस, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे डिफरेंट कम्युनिटी से, सडनली आपके सामने आ जाए कि मैं आपको पसंद करता हूँ, या फिर आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है इस समय। मकान से संबंधित भी आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं बड़े अच्छे लेवल पर, ठीक है। उसके अलावा विदेश यात्रा का योग है, नो डाउट आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर बिजनेस में है तो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है आप कहीं दूसरी कम्युनिटी में या विदेशों में अपने बिजनेस को फैलाएं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, बट खर्चा विल बी देयर, आपको अच्छे लेवल पर खर्चा करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को कोई अच्छी सी गिफ्ट दीजिए जो उनको पसंद है, पहली चीज़। उसके अलावा अपनी माताओं को अच्छी गिफ्ट दीजिए, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बिजनेस में है तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड टाइम, नो डाउट। इस समय आपकी छवि टूवर्ड्स समाज के प्रति या सामने जो भी लोग आपको देख रहे हैं वहाँ आपकी छवि सुधरेगी, एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंसान निकल करके बाहर आएगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी खरीदें, स्पाउस के साथ में अपनी पार्टनरशिप में नई प्रॉपर्टी खरीदें, दैट इज़ वेरी गुड टाइम, नो डाउट। बट अपने स्पाउस को या अपनी माता को गिफ्ट जरूर दें इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। आपका असेंडेंट लॉर्ड है वो है वीनस। प्यार संबंधी चीज़ें भी इस समय हो सकती है। 7th हाउस से बैठे हैं दोनों जने आकर के, सूर्य और मंगल। तो अगर थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, मतलब हो सकता है कि आपको आपके स्पाउस की तरफ से कोई नेगलेसी या कोई अग्रेशन आपको फील हो, बट बी कूल। मैंने कहा ना गिफ्ट दीजिए, इसीलिए मैंने आपको पहले से कह दिया कि गिफ्ट दीजिए, अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, उनको खुश रखिए, तो आपके लिए समय बेटर है। क्योंकि उनकी एनर्जी आपके पास तो आ ही रही है ना। नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको हटाइए, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर लीजिए, बी एनर्जेटिक। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 6th हाउस। सबसे पहले तो जेमिनाइज वालों के लिए क्या है, इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर योर इनकम, या आपको कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है इस समय। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, आपको इनकम बढ़ सकती है, नया पैकेज हो सकता है अगर आप वेट कर रहे थे। उसके अलावा कोई आपको नई जॉब भी ऑफर हो सकती है इस समय, पहली चीज़। उसके अलावा नया कोई फ्रेंड मिल सकता है आपको, नए फ्रेंड का इजाफा हो सकता है, नए मित्र मिल सकते हैं, या आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको नया मित्र मंडली बने, कोई इंसान आपके साथ आए। अब बात करते हैं दूसरी, वो ये है कि 6th हाउस में दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 6th हाउस में बैठ के डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। हेल्थ संबंधित बड़े लेवल पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपने सिबलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भाई बहन का। उसके अलावा आपको अपने नेटवर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई तरह की दुश्मनी ना बना लें आप, ब्लंट बोल करके, बुरा बोल करके, या सडनली अग्रेशन में आकर।
अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करना है आपको। टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर सिबलिंग, टूवर्ड्स नेटवर्किंग, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मा कीजिए और थोड़ा सा अपने ईगो को, अग्रेशन को रिलैक्स रखिए। जेमिनाइज का जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है मरकरी। व्हेन यू टॉक हो ना तो आप सोचते नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ, तो इस बात का थोड़ा इस वक्त आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है दोस्तों में कोई शत्रुता हो जाए, कोई नए शत्रु बन जाए, उसके अलावा नया लोन ना लें जहाँ तक हो सके। और अगर ले भी रहे तो अपने फादर का सपोर्ट सिस्टम जरूर इस वक्त आप लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। गवर्नमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब के लिए बेटर है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं 6th हाउस है तो कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाना, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, बुखार हो जाना, माइंड ध्यान रखिएगा इस चीज़ से थोड़ा। आपको एक मैं रेमेडी दे रही हूँ जेमिनी वालों को, वो ये है कि दीपदान कीजिए, दिया जलाइए मंदिर में जाके या घर में भी जला, कूल रही थोड़ा। बात देखिए कैंसर वालों की, आपके ट्रांसिट करने वाले हैं 5th हाउस में। कैंसर वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका लॉर्ड है चंद्रमा। अगर सूर्य और मंगल दोनों की बात करती हूँ तो दोनों ही का जो नेचर है और चंद्रमा का जो नेचर है मून का, वो बहुत ज़्यादा अलग है। चंद्रमा तो एकदम कूल, शांत, वाटर, रिलैक्स, एकदम पीसफुल, इमोशंस, और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट, ईगो एंड। बट समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस समय आपको गवर्नमेंट से लेकर के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ रुका हुआ धन या कोई आपको करियर में उठाव मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। अथॉरिटी लेवल जो आपके बॉसेस हैं, फादर फिगर जो भी है, जो बड़े आपसे हैं, मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा नो डाउट, फैमिली की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपके अगर बच्चे बड़े बड़े हैं तो हो सकता है उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, कोई अच्छे बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या फिर वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाए, वहाँ दूर जाकर उनका, यानी करियर के लिए इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर योर किड्स ऑल्सो। फैमिली में हो सकता है कि आपके लिए मतलब कुछ गुड न्यूज़ टाइम है नो डाउट। जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप राजनीति में हैं तो इस समय आप ही का है, हो सकता है राजनीति में आपको टिकट मिल जाए। अगर आप वेट कर रहे थे इन सब चीज़ों का तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम। बट अब इस पर आते हैं, आपका असेंडेंट लॉर्ड जिसमें ना मून है, अब बहुत कूल है और 5th हाउस है। 5th हाउस में अगर आपका कोई डेटिंग या लवंस चल रहा है तो इस समय उससे लड़ाई झगड़ा जरूर से जरूर होगा, बिकॉज ऑफ दोनों ही जो प्लैनेट है मंगल और सन, दोनों ही रिलेशनशिप की या प्यार मोहब्बत की जब बातें करते हैं वहाँ थोड़ा सा उनका जो नेचर है वो सेट नहीं हो पाता है आई कैन से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए। अगर लवर्स के साथ में आपका कोई डिबेट्स हो सकता है या बड़े लेवल पर अलगाव हो सकता है बिकॉज ऑफ योर इगोइस्टिक नेचर। कुंडली तो आप ही की है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने इस वक्त मनी मैटर पे सोचिए, पैसा जोड़िए, पैसा कमाइए और करियर पे ध्यान दीजिए। अगर लवर्स के साथ आप है कोई नया रिलेशनशिप तो बनाना ही नहीं है। इन केस यू वांट या ऑलरेडी से जो है उसको रिलेशनशिप को शांति से गुजारना है, समय टूट सकता है रिलेशनशिप। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैंसर वालों को, अगर गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, अगर आपके घर में बच्चा होने वाला है तो इसमें आपके मेल चाइल्ड होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एकदम होता है ना कि पावरफुल वाले पर्सनैलिटी वाला इंसान, मतलब बच्चा आपके घर में हो सकता है अगर आप वेट कर रहे थे या घर में बच्चा होने वाला है तो दिस गुड टाइम। बात करती हूँ लियोस वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 4th हाउस में। यस, लियोस का जो लॉर्ड है वो भी 4th हाउस में आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ सन की। उसके अलावा सन ऑलरेडी मतलब आएंगे एक दिन बाद ही, मार्च की पहले बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लियोस वालों के लिए क्या होने वाला है कि मार्च जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और आप 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं और आपका 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो उसको सपोर्ट सिस्टम देने वाला है। कहीं ना कहीं क्या है कि लियोस का जो नेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है ना, राजा वाला, इगोस्टिक वाला, मैं सब संभालूंगा, हम द कंडक्टेंसेस, वो सीन रहेगा। और इस समय आप अपनी नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा वाली डीलिंग आप इस वक्त कर सकते हैं। किस्मत आपका साथ देने के लिए बिल्कुल आ गई है क्योंकि मार्स है। मार्स कहीं ना कहीं उस समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी निकल करके आएगी। आपके नाम खुद का मकान ले लेना, खुद की नई गाड़ी ले लेना जो खुद के नाम से होगी, मुझे चाहिए मैं खरीदूंगा, उस वाले लेवल पर आपकी चेंजेस आने वाले हैं। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है रिगार्डिंग और करियर, रिगार्डिंग और वो घर पे या इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा फिक्स असेट डेफिनेटली आप खरीदेंगे, नई डील करेंगे प्रॉपर्टी से लेकर, जमीनें खरीद सकते हैं, कोई नए बड़े मकान खरीद सकते हैं, अपने मकान को बड़ा बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। और आपकी एनर्जी आप उसमें करेंगे, यूज़ भी करेंगे सर।
नो डाउट। बट इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, या एक से ना कि इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, या क्योंकि फोर्थ हाउस से मंगल जो है वो डेवलेटेड होता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की एंजाइटी फील हो सकती है इसमें। जब आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है ना, बहुत ज़्यादा भाग भाग के काम कर रहा है, एंड मंगल है ना, मंगल और सन दोनों ही आके बैठ गए वहाँ पर, इतनी एनर्जी हो रही है कि रोशनी नहीं थी, अब रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई कि आंखें चौंधी आ रही हैं, वो वाली सिचुएशन हो रही है आपके फोर्थ हाउस में। तो थोड़ा सा एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपका अगर हार्ट संबंधित प्रॉब्लम थी उसमें थोड़ा इजाफा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी माता की हेल्थ का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल, हनुमान जी की आराधना कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सूर्यदेव को जल भी चढ़ा सकते हैं, आपका असेंडेंट लॉर्ड सन है, तो दैट इज गुड फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके थर्ड हाउस में। वर्गोस वालों के लिए क्या होने वाला है कि सडनली कोई इंसान आपके लाइफ में आ जाए, या सडनली कोई फ्रेंडशिप करना, या सडनली ग्रुप्स में चले जाना, इस तरह की चीज़ें में आपको ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आप अभी तक बिल्कुल होता ना कि मैं किससे बात नहीं करूँगा, मैं बैठा हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक, लाइक ऐसा, अब हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि नहीं मुझे मित्र बनाने हैं, मुझे नेटवर्क चाहिए, मुझे बहुत सारे मित्र बनाने हैं, बहुत सारे मित्र बनाने हैं, बहुत सारे। अब आप निकल करके बाहर आकर के बहुत सारे मित्र बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म होगा ना आपका, बहुत सारी बातें करेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, सब जगह अकाउंट खोल लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसके अलावा बहुत सारा ट्रैवलिंग करेंगे इस समय, ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं जहाँ बहुत समय से आपका मन था, दबी हुई इच्छाएं निकल करके बाहर आएंगी, ठीक है। उसके अलावा हिडन डिज़ायर्स ही कंप्लीट करेंगे इस समय बहुत हाई लेवल पर। हिडन डिज़ायर्स का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना था, कोई चीज़ सीखनी थी रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग कोई तांत्रिक विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, इस तरह की चीज़ें आप लर्निंग प्रोसेस में आएंगे। नई एजुकेशन ले सकते हैं, एज आपकी चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। लेकिन नए मित्र जरूर बनाएंगे, अब आप फैलेंगे अपने आप, ट्रैवलिंग करेंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे इससे बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जो ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा मार्शल एनर्जी वाले होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप में चेंजेस आएंगी। एफर्ट्स करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं तो कोई नया मन में जो बसा हुआ था कि मुझे कोर्स करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, वो काम करेंगे इस समय। अगर जो आपका बिजनेस है तो मार्केटिंग और आपकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग है उसमें इजाफा करेंगे। गवर्नमेंट में भी अच्छी छवि मिलेगी, अच्छा समय है आपके लिए, नो डाउट। बट दोस्तों के साथ नए दोस्त बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो ऑलरेडी दोस्त हैं उनके साथ वे ऑफ टॉकिंग में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट ना बोले। अपनी छिपी हुई मन की इच्छाएं या विचारों को बहुत जल्दी उजागर ना करें आप। वर्गोस वालों के लिए करिए। अब बात करते हुए लिब्रास वालों की, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। लिब्रास वालों के लिए समय अच्छा है, नो डाउट, गुड टाइम है। आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो वीनस, यस वीनस है। आप बड़े प्रेम में ही जो इंसान होते हैं उस टाइप के लोग हैं, ठीक है, बैलेंस करके रखते हैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से। और मंगल जो है आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके सेकंड हाउस में आए हैं, ठीक है। पहली बात तो आप यू फील रिलैक्स, बिकॉज दोनों ही पहले आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए थे, मंगल और सन। तो दिमाग में जो गर्मी बढ़ी हुई थी, या दिमाग में होता है ना कि जब इतनी एनर्जी दिमाग में आ जाती है इंसान, तो इंसान सोच समझ नहीं पाता है बहुत ज़्यादा मतलब है ना, टेंशन में रहना, एनर्जेटिक हो जाना, या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी कर रहा है बट उसको वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, कामनेस वाली स्थिति उसकी नहीं हो पाती है। तो नाउ यू फील रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सेकंड हाउस में दोनों ट्रांजिट कर जाएंगे, एक दिन बाद सन भी चले जाएंगे वहाँ से, तो यू फील रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपका जो जीवन साथी है या आपकी जो फैमिली है वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली मिलेगा, स्पेशली मनी मैटर की अगर बात करते हैं तो, क्योंकि सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी, कहीं ना कहीं आप पैसा जोड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा नई एफडीज करा सकते हैं ना, लिक्विडिटी बढ़ेगी आपकी, इसमें कमाएंगे, कहीं से भी सोर्स मिल सकता है आपको कमाने का। अगर ऑलरेडी जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप जॉब पैसे को इकट्ठा करें, नया आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, कोई नया प्रमोशन में हो जाए, इसलिए इंक्रीमेंट मिल रहा है, समय अच्छा है। बट अपने फैमिली के साथ में या अपने स्पाउस के साथ में जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप बात करते हैं, जब आपका बिहेवियर सामने निकल कर आता है, उस समय हो सकता है कि थोड़ी सी एक हॉटनेस आपको फील हो सकती है इस समय, ठीक है। क्योंकि जैसे ना आप थोड़ा बात करने में थोड़ा गुस्सा हो जाना, या सडनली डिबेट हो जाना, या पसंद नहीं करना कोई चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अभी सब ध्यान रखना आप उसे पैसे पे, क्योंकि आपका 11th हाउस में इस वक्त एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द सन, 7th हाउस में एक्टिव हो रहा है। अगर आप बिजनेस में है तो उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त आप अपनी बॉडी लिए भी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे,
हो सकता है कोई जिम चले जाएं, जिम ज्वाइन कर लें, अपनी बॉडी को फिट करेंगे इस समय, जिम वगैरह ज्वाइन करना, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। मैं अपने आप में कैसे दिखता हूँ, मेरी पावर कैसी है, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, इन चीज़ों को आप डेफिनेटली ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद में आप इसको चेंज भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे अच्छे लेवल पर। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट, बट रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। उसके अलावा सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान रखिए, उसके अलावा पैसे पे ध्यान रखिए, बस प्रैक्टिकल बात समझा रही हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा डीपली ना जाइए रिलेशनशिप में, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके ट्रांसलेट करने वाले हैं फर्स्ट हाउस में। स्कॉर्पियोज का जो हालत है, स्कॉर्पियोज का जो अगर मैं बात करती हूँ तो 8th हाउस जिसमें बताया कालपुरुषा कुंडली में फर्स्ट हाउस है। स्कॉर्पियोज वालों का जो होता है ना, हमेशा बहुत ज़्यादा दबे हुए से रहते हैं, सुनते कम है लोगों की, मतलब आप उनको समझाते हैं तो समझते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर सुनते हैं किसी की, उनको जो करना है वही करेंगे, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन अब जैसे मार्च फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपको पावर दे रहे हैं कि अब आपको ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, लोगों की सुनो भी। इस समय आपको आपके स्पेशली अगर बात करती हूँ वर्क प्लेस की, करियर की, इस समय आपके बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, क्योंकि सन जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपका जो दूसरा जो मंगल का जो सेकंड जो है जॉडियक, वो आपका 6th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं यू फील वेरी गुड राइट नाउ, यस, कहीं ना कहीं यू फील वेरी गुड, क्योंकि आपको आपकी करियर से रिलेटेड, जॉब बिजनेस जो भी आप करते हैं, उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड पावर फील होगी इस समय, बहुत पावरफुल फील करेंगे, यस आई कैन डू इट, आई वांट टू डू इट, मुझे करना था, ये समय भी आया है, मैं करूँगा। अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। इस समय नए लेवल पे आपको करियर की ऊंचाइयां मिल सकती है, प्रमोशन मिलना, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट हासिल कर लेना, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाना, अच्छी जॉब मिल जाना, बेस्ट पोस्ट मिल जाना, इस तरह की चीज़ें आप इस समय आपको निकल करके आएगी आपकी लाइफ में। बस आपको ये नहीं, मुझे ध्यान देना है, क्योंकि सुनते नहीं, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, तो थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फादर का कहना मानिए, फादर की गाइडेंस में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपके बॉसेस से भी आपको अथॉरिटी लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट सिर्फ मांगना है, जस्ट वांट, मुझे चाहिए ये चीज़, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस समय आपको। अर्था क्षेत्र आपको बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस समय, गुड टाइम, नो डाउट। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपसे, वो है कि गुस्सा कम करिए, दूसरों की सुनिए, कामनेस से आगे बढ़िए। अगर कोई आपको डांट भी रहा है तो अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस समय आप। वर्क प्लेस पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। अब बात करती हूँ सेस्ट्रस वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में। सेस्ट्रस वालों के लिए क्या है, सबसे पहले तो यू फील वेरी स्पिरिचुअल पावर राइट नाउ, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको 12th हाउस है, लॉसेस में खाना होता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर तो आपकी जगेगी, आपको लगेगा कि सारी दुनिया मिथ्या है, भगवान ही सब कुछ है। दो बड़े प्लैनेट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, हमें बहुत एनर्जी दे रहे हैं, दोनों ही जाके 12th हाउस में बैठे हैं। सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, सेस्ट्रस वालों की बात कर रही हूँ, और मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आप एक नई ऊंचाइयाँ टूवर्ड्स गॉड फील कर सकते हैं। ये जो समय होता है ना दोस्तों, और आपका लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो है जुपिटर है, तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा भगवान में करना या ईश्वर की आराधना करने वाला इंसान है। इस समय क्या है कि सेस्ट्रे ऑलरेडी 5th हाउस में बैठे हुए हैं आपके, जुपिटर की बात कर रही हूँ। इस समय आप जितना भगवान में जाएंगे, जितना मंत्र करेंगे, जितना आप ईश्वर की आराधना करेंगे, जितना आप उसमें डीपली घुसेंगे या अपने आप को भूल करके उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेना ईश्वर में, उतना ज़्यादा यू फील पावरफुल पर्सनालिटी। अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को या टुवर्ड्स गॉड का जो कनेक्शन होता है, कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी हो रही है, मुझे पावर फील हो रही है, स्पिरिचुअल पावर फील हो रही है, यू कैन फील राइट नाउ, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपके लिए, बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। इस समय आप जितना भगवान की आराधना करेंगे उतना अच्छा है। मंदिरों में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, हवन कीजिए, वेरी गुड टाइम फॉर द हवन। मंत्रास के लिए बहुत अच्छा समय है, दिस टाइम इज़ फैंटास्टिक, नो डाउट, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय आप बहुत कुछ चीज़ें निकाल करके भी लाएंगे कि मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो गया। ऐसे समय में लोगों की कुंडली में भी जागृत होती है, बहुत अच्छा समय आपके लिए। बस ट्राई कीजिए इसको, बी स्पिरिचुअल। उसके अलावा कुछ इसके मैं कहना चाहती हूँ आपको, हो सकता है इस समय आप विदेश यात्रा करें, विदेशों में जाएं, विदेश की बड़ी यात्रा करें, आपको कोई नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपका बड़े लेवल पर खर्चा भी हो सकता है टूवर्ड्स बैड हैबिट्स, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
12th हाउस है ना, कुछ भी करवा सकता है। करना क्या, ये आपको सोचना है। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों को ट्रांजिट करने वाले आपके 11th हाउस में। गेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील गेनिंग। इस समय आपका डूबा हुआ पैसा आप निकाल करके लाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था या उधार दे रखा था, या आपको इस तरह की चीज़ें होती है ना कि मैंने पैसा देके भूल गया था, सडनली सामने से कॉल आ गया, या सडनली वो पैसा वापस आ गया, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। नो डाउट इस समय आपका डूबा हुआ पैसा वापस आएगा। सडन गेन आपके लाइफ में हो सकता है इस समय, पहली चीज़। उसके अलावा आपको हो सकता है प्रॉपर्टी से कोई पैसा मिले। घर में रहकर के अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छे लेवल पर आपको हो सकता है कि कोई अच्छी प्रॉफिट मिले किसी भी चीज़ का। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर बात करते हो आपकी गेनिंग की, ठीक है। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस में आ रहा है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नया पैसा फंसाना नहीं देंगी, लेकिन जो ऑलरेडी है उसको आप निकाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू कलेक्ट दैट थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपकी सोसाइटी में इमेज, या सोसाइटी में या देश में इमेज खड़े होते हैं इंसान इज वेरी गुड पर्सन, इस तरह की चीज़ों में आपका इजाफा होने की तैयारी है। स्टेबिलिटी मिलेगी इस समय, आप कुछ पावरफुल फील करेंगे इंटरनली, नेटवर्क बढ़ेगा। अगर आप वेट करें तो इस वक्त प्रमोशन हो सकता है और इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, नए पैकेज ऑफर हो सकते हैं। इन 11th हाउस है आपका, लेकिन कुछ पैसा आपको देना चाहिए डोनेशन के लिए फॉर द सोसाइटी। समय अच्छा है, नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, पहली चीज़ है। उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर फंस रही थी, पैसा फंस रहा था, तो उसमें वो भी वापस आएगा। नया आप मकान भी खरीदने का सोच सकते हैं इस समय कि मुझे मकान नया लेना चाहिए, या रेंट आना चालू हो सकता है कहीं से भी। अगर आप बिजनेस करते हैं या घर पे बैठ के काम करते हैं, तो एक मेरी छोटी सी आपको टिप है कैप्रिकॉन्स वालों को, वो ये है कि घर में बैठकर घर में एक टेबल कुर्सी लगा लीजिए, वहाँ बैठ करके आप थोड़ा काम कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 10th हाउस में। इस वक्त आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल रिगार्डिंग योर करियर हाइट में जा सकता है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल उच्च के होते हैं, बहुत अच्छे कैप्रिकॉन्स आता है इसमें। तो इस समय आपको नई ऊंचाइयाँ, नए रिजल्ट्स, नई पॉसिबिलिटीज इन योर करियर बहुत अच्छे लेवल पर मिल सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, सपोर्टिंग सिस्टम लेकर के आ रहा है, क्योंकि मार्स आपके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है और जुपिटर इज देयर। स्पेशली स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ तो आपकी जो पढ़ाई है, आपने जो आज तक की है, आपकी जो विजडम है, एजुकेशन है, नॉलेज है, वो सब का रिजल्ट आपको इसमें मिल सकता है। अमेजिंग टाइम फॉर यू इन योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर जॉब, इन योर सपोर्टिंग सिस्टम, इन योर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। फैंटास्टिक टाइम। और 1st हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, उसका 10th एस्पेक्ट भी मिल रहा है इस समय। जो चीज़ें हैं ना, मतलब होना कि स्पार्क वाली जगह इस वक्त आपकी हो रही है इस समय, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं दोनों प्लैनेट यहाँ कर। अगला 1 से 1.5 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है रिगार्डिंग योर करियर, लेकिन इन योर रिलेशनशिप कैन बी प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिलेशनशिप के लिए नया इंसान को अपनी लाइफ में ना लाएं, जो ऑलरेडी है उसको संभालें। लेकिन इस समय आपके करियर पे, सिर्फ आपका फोकस करियर पे रखिए इसमें। वो कहते हैं ना कि क्रीम पीरियड, 10th हाउस में सन और मार्स दोनों आकर के बैठ गए हैं, और आपके थर्ड हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है। तो इस समय बहुत ज़्यादा, जो 1st हाउस में मैंने ऑलरेडी बताया, आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड है सैटर्न, वो इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है, और मार्गी भी है। तो समय बहुत ज़्यादा क्रीम पीरियड है। बस अब ध्यान अपने करियर को स्टेबल कर लीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करियर पे ध्यान दीजिए। दैट इज ऑल वन मंत्रा फॉर द एक्वेरियस पीपल। फैंटास्टिक। अब बात करती हूँ फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। सबसे पहले तो पाइसेस वालों को एक छोटी सी चीज़ मैं आप कहना चाहती हूँ, ये है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ सकता है, क्योंकि 2nd हाउस और 6th हाउस का दोनों के ही जो लॉर्ड है वो आकर के आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहली चीज़। उसके अलावा आपको इस समय अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेगी रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर अर्था क्षेत्र, क्योंकि दोनों अर्था क्षेत्र आपके एक्टिव हो रहे हैं, 2nd हाउस और 6th हाउस, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दोनों ही जो है तबीयत खराब होने का या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाने का भी खतरा है। स्पिरिचुअल रहिए, पहली चीज़। उसके अलावा किसी से भी नए इंसान को अगर अपनी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उस पर इसका ध्यान रखिए। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है, पहली चीज़। तो ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को थ्रू द स्पिरिचुअल पावर। अर्था क्षेत्र में जब भी कोई प्लैनेट आता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता है रिगार्डिंग योर हेल्थ, और आपको मेहनत भी करवा रहा है, प्रारब्ध करवाना। लेकिन इस समय आपको करना क्या है, सिर्फ अपने कर्म करने हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए टूवर्ड्स कर्मा, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, आपकी फैमिली हो या आपका अर्था क्षेत्र हो, पूरे फैमिली के लिए हो, पैसा कमाना पड़ रहा है, जॉब जाना पड़ रहा है, बट यू हैव टू डू दिस, बिकॉज यही आपकी नीति है, करना ही पड़ेगा। सोच विचार को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए इस समय।
और आपके लिए बेटर रहेगा ये। स्पिरिचुअल रहिए, भगवान की आराधना कीजिए, दिया जलाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, स्पिरिचुअल रहिए और कर्मा कीजिए। दिस इज़ अ फैंटास्टिक टाइम है। चीज़ें बदलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस समय आपको। और फैमिली वाले भी कहेंगे कि नहीं, यू आर द बेस्ट, बिकॉज आप हमारे लिए करते हो। अपनी जो पावर है उसको करने में लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी सोच को। हट को करना या गुस्सा हो जाना या मैं नहीं करूँगा, इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो था फॉर मार्च ट्रांसिटिंग इन स्कॉर्पियो विद अ कंजक्शन विद द सन। टाइम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है, और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, सोचिए समझिए क्या कर सकते हैं बेटर से। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।